हवस के आगे लोग आजकल अंधे हो चुके हैं। अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा कोई रिश्ता ना हो जो कलंकित हुआ ना हो इस हवस की वजह से। ऐसे ही एक घटना आज सामने लेके आया है। आइए जानते हैं। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है इसमें ससुर और बहू की रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला है। मध्य प्रदेश की एक जिला लगता है रतलाम, और रतलाम की एक इलाका है आनंद नगर। आनंद नगर की रहने वाला राम सिंह, मान सिंह की बहुत अच्छा दो बच्चों और बीवी के साथ बहुत अच्छा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तो उनका बीवी और उनका दो बच्चे, इनका उम्र करीब 45 साल होगा, और बीवी और बच्चे छोटे छोटे हैं। करीब 2001 में ये शुरू होता है। 2001 में उनका जो बीवी है, उनका ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। इसके बाद मान सिंह का जो अगल बगल या तो उसका रिश्तेदार है, इन लोगों कहता है कि बच्चों छोटा है, तुम शादी कर लो, दूसरे शादी कर लो, बच्चों के लिए आए, बच्चों को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन मान सिंह नहीं मानता। मान सिंह कहता है कि नहीं, अगर मैं उनका घर में दूसरे शादी करूँ और इनका घर में सतीली माँ आएगी तो इनका बच्चों का साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगी और हिंसा करेगी। तो मान सिंह शादी नहीं करता। अब बच्चा छोटा छोटा है, तो मान सिंह मेहनत करके इनको पढ़ाता है। बच्चों का एक का नाम रहता है पूनम और दूसरा का नाम रतन। बेटा का नाम रतन, बेटी पूनम। तो अब बेटी पढ़ने लिखने के बाद शादी का लायक हो जाती है। फिर एक अच्छा रिश्ता देख के बेटी को शादी दे दिया जाता है। अब रह जाता है बेटा। अब मान सिंह भी अकेला है। बेटा काम के सिलसिले में कोई रात घर नहीं आता, वो अकेला रहता है घर में। अब बाप जो मान सिंह है वो कहता है कि बेटा तुम शादी कर लो। अब मान सिंह इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। कोई सारे रिश्ते आते हैं मगर उनको पसंद नहीं आता। अब जो बेटा रतन है, ये कॉलेज का टाइम में एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम नीलम था। तो ये लोग क्या करता था, जब कभी कभार टाइम मिल जाते, किसी बहाने से ये लोग सिनेमा देखने चले जाते या फिर रेस्टोरेंट में चले जाते, और कभी कभार होटल में रूम भी ले लेते और साथ रह जाते। तो ये चीज़ जब घर वालों को, उसका बाप को पता चला, मान सिंह को, तो मान सिंह कहता है अरे बेटा, तुम अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो पहले बताना चाहिए ना, तुम्हारे लिए मैं दूसरा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर बेटा खुश हो जाता है, क्योंकि ये पहले सोचा था कि शायद बाप नहीं मानेगा। अब बाप तैयार है इसके लिए। अब मान सिंह जाके इसका जो नीलम है, उसका परिवार का साथ बात करता है कि ऐसा ऐसा है। ये लोग भी मान जाते हैं, ये भी तो मानते ही है। तो फिर दोनों में धूमधाम शादी हो जाते है। शादी होने के बाद जो रतन है, इसका एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी की वजह से वो बाहर रहने लगते हैं। अब ससुर मान सिंह और बहू नीलम एक साथ घर में रह रही है। अब नीलम नया शादी हुई है, ये घर में अकेली है, इसको अच्छा नहीं लगता, ये धीरे धीरे बोर हो रहा था। और इसका जो हस्बैंड है बाहर में काम करता है। तो धीरे धीरे नीलम का जो अट्रैक्शन है ये मान सिंह की तरफ बढ़ने जाती है। मान सिंह की भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं था, 45-46 का आसपास था। तो धीरे धीरे इसका अटेंशन बढ़ने लगी। दोनों एक साथ ही रह रहे। अब क्या हुआ, एक दिन नीलम जब बाथरूम में नहाने जाती है तो उसका कपड़ा बाहर छोड़ देती है। इसके बाद जब अंदर जाती है तो ससुर को आवाज़ लगाती है, पापा जी मेरा कपड़ा बाहर छोड़ दिया है,
आप ज़रा ये दे दोगे? पापा कहते हैं ठीक है दे देंगे। अब पापा दे देते हैं, क्योंकि ये जो ससुर है ये भी भाप लेते हैं नीलम का मकसद क्या है। अब ये भी समझ जाता है, ये कपड़ा देने के बाद है बाहर ही बैठा रहता है कुर्सी लगा के। अब नीलम जब निकलती है बाथरूम से, शॉर्ट कपड़ा पहन के निकलती है, और ये जो ससुर है बहुत गंदी नज़र से नीलम को देख रहा था। नीलम भी समझ चुकी थी। नीलम मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है अपनी रूम में। अब धीरे धीरे ये लोग में दोनों में अट्रैक्शन बढ़ने लगी। अब एक दिन क्या करती है नीलम, शाम को बाजार जाती, अपनी जो भी सामान लेना है लेती, और एक शक्तिवर्धक गुलिया ले लेती, और रात को खाना पीना होने के बाद, खाने के बाद वो अपनी ससुर का दूध में एक जो गुलिया लाई थी डाल देती है। अब ससुर को दूध पिला देती है। ससुर दूध पिलाने के बाद रात सो जाती है। 10-11 बजे का करीब ससुर को कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है, क्योंकि वो शक्तिवर्धक गुलिया खाया है। अब इनको कुछ उल्टे सीधे याद आ रहा था। अब ससुर नीलम का दरवाजा में जाता है और दरवाजा नॉक करता है। और नीलम पहले से जागी हुई है, क्योंकि उसको पता है चीज़ वो गुलिया दी है। अब नीलम पे शॉर्ट कपड़ा पहनी हुई थी, दरवाज़ा खुलती है, कहती है क्या हुआ पापा जी। आप ये लोग में जो फिजिकल रिलेशनशिप बन जाती है, सारे रिश्ते नाते तार तार हो जाती है। इसका बाद ये सिलसिला अब रोज़ चलने लगी। जब भी नीलम को ज़रूरत पड़ती हो, शक्तिवर्धक गुलिया लाती और ससुर का दूध में डाल देती और दूध पिला देती, और फिर दोनों में वही शर्मसार करने और रिश्ते को शर्मसार करने लगती है। अब धीरे धीरे रोज ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, नीलम शायद उसको क्या हुआ पता नहीं, उस दिन कुछ ज़्यादा ही गुलिया डाल दी थी, 2-3 गुलिया डाल दी थी। शायद उससे खुश नहीं था नीलम, हो सकता है, तो उसने 2-3 गुलिया और ज़्यादा डाल के अपने ससुर को पिला दी दूध। आप ससुर ऐसे ही संबंध बनाने लगी। संबंध बनाते बनाते ससुर का मौत हो जाता है। अब नीलम क्या करेगा? नीलम समझ चुका था कि ये गुलिया का वजह से मौत हुआ है। अब नीलम रात को तो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सो जाती, और ससुर को भी अपने कमरे में ले जाती और वहाँ सुला देती। दूसरे दिन जब सुबह होता हो चिल्लाने लगती है, कहती है मेरा ससुर का मौत हो गया। अब लोग इकट्ठा होने के बाद आके देखते सोई में ससुर मौत हो गया। दरअसल ये जो गाँव वालों को भी थोड़ा बहुत संदेह होने लगा था, नीलम और ससुर के बीच कुछ चल रहा है बल्कि। ये जो पूनम को खबर दिया जाता है, बेटी पूनम को और बेटा रतन को। पूनम आती है, इसके बाद पूनम सोचती है मेरा बाप तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मौत हो गई। अब जो ससुर मानसिंह को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूनम पुलिस को सारी बातें बताती है, ऐसा हुआ है, मेरा बापा पूरा ठीक था, ऐसा क्या हुआ, हठात इनको मौत आ गया, अचानक से मौत आ गया। अब ये जो पुलिस का भी शौक होने लगा। पुलिस पूछताछ करने लगी है, जो अगल बगल के लोगों को धीरे धीरे गाँव वालों को पूछ रहा था, इस कॉलोनी के लोग को पूछ रहा था। जो पूछताछ में एक बात निकाल आती है कि ये जो बहू और ससुर एक साथ रहती है, इसमें कुछ चक्करे चल रहा था। पुलिस का भी माथा ठनका। तो अब पुलिस इस बहू को उठाती है और थाने में ले जाता है और अपने तरीके से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद पहले तो नीलम कुछ नहीं बताती है। फिर जब शक्ति से पूछताछ किया जाता है, फिर नीलम टूट जाती है और अपनी सारी राज उगाल देती है, सारी कहानी बयां कर देती है कि ऐसा हुआ है।
अब नीलम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद नीलम को ले जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। और ये जो पोस्टमार्टम में ये साबित हो जाता है जो दवाई ये खाया था, इसी की वजह से मौत हुई है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना ना भूलना।